ताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वस्य सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम सुडं वंदे जगद्गुरुम। गांधार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वस्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदे हे वर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलम् एतातगन्धोत्कटम् नानाभ्यानककेशरं हरिकथा संबोधना बोधितम्। लोके सज्जन खड्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिपदा प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततर्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ये कहाँ गए? तो गए दोनों लोग। एक बुला लाऊं? इसको बंद करना था। इसको ओम गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं शिरसा नमामि। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कण कण में व्याप्त परमात्मा के अव्यक्त चरणों को नमन करते हुए यहाँ स्थान विशेष में विराजमान परमात्मा भगवान बाबुलनाथ इनके अव्यक्त चरणों को नमन करते हुए गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए आप सभी को आत्म रूप से ओम नमो नारायण। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता पर विचार कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता हम लोगों की वास्तव में हम लोगों की जीवनी है। अगर इसको ठीक से देखा जाए तो जीवन कैसे जीना चाहिए ठीक ढंग से सिखा देती है और जीवन जीते हुए परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाली यह गीता है। इतना सरल ढंग से यह गीता जीवन को धीरे धीरे लेकर चलती है कि आप जिन भी परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में रास्ता बना देती है गीता। तो ऐसा उत्कृष्ट प्रकार का ग्रंथ, इसको ठीक ठीक समझने की हम लोगों को जरूरत है। भगवान हम लोग सद्बुद्धि दे। आज 15 अगस्त का दिन है। भारत की आज़ादी आज ही के दिन, आज के 79 वर्ष पहले हुई थी। देखिए कितने वीरों ने इसमें अपना योगदान दिया था, है ना। हमारा शास्त्र कहता है, वाल्मीकि रामायण में भगवान राम जी अपने मुख से कह रहे हैं, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता भी सबसे श्रेष्ठ है
और यह जो जन्मभूमि है ये भी माता के समान ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी जन्मभूमि के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया उनको भी नमन है। और इस भारत भूमि में हम लोग अवतरित हुए हैं, हम लोग अपने को धन्य अनुभव करते हैं। हमारी धन्यता इसी में है कि भगवान के बताए हुए इस अमृतमय वाणी को आत्मसात करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर लें। यह जीवन कृतार्थ हो गया तो भगवान का भी यहाँ आना, यह हम लोग गीता सुनाना, यह सफल हो जाएगा। यदि केवल हम लोग सुन करके और फिर इसको बाहर कर दिए तो उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। अब हम लोग इसमें प्रवेश करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के एकादश अध्याय पर विचार कर रहे हैं और इस अध्याय में 21 श्लोक तक हुआ या 22 तक हुआ? 21 तक हुआ। 22वें पर हम लोग को अब आगे चलना है। अब वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन उनके भयंकर रूप को देख करके घबरा भी रहे हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं कि कैसा क्या मुझे दिखाई दे रहा है। आगे बता रहे हैं अर्जुन, रुद्रादित्या वसो एष साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपास्य विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपास्य विश्वेश्विनौ मरुतः च उष्मपा च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। अर्जुन बता रहे हैं कि हे प्रभु, आपका यह जो शरीर दिखाई दे रहा है विश्वरूप, इसमें रुद्र एकादश रुद्र दिखाई दे रहे हैं मुझे, 12 आदित्य दिखाई दे रहे हैं, 8 वसु इसमें दिखाई दे रहे हैं, और जो भी साध्य और जो साधना में लगे हुए लोग हैं या जिन लोगों ने आपको साध लिया अर्थात सिद्ध हो चुके हैं ऐसे लोग, और वो जो दो अश्विनी कुमार हैं तो दोनों अश्विनी कुमार भी दिखाई दे रहे हैं, 49 मरुदगण भी दिखाई दे रहे हैं। उष्मपा बोलते हैं पितृलोक है ना, जहाँ पितृ हमारे जाते हैं, तो उस पितृलोक में उसका जो हेड मालिक है, जैसे स्वर्गलोक में जमराज है, पितृलोक में अर्यमा है। तो पितरों में जो सर्वश्रेष्ठ पितृ हैं यानी सर्वश्रेष्ठ, तो उनका नाम है उष्मपा, ये उनका नाम है। तो अब उष्मपा कहने से तात्पर्य होगा कि जितने भी पितृगण हैं ये सारे के सारे आपके ही शरीर में सब दिखाई दे रहे हैं। आगे कह रहे हैं गंधर्व यक्ष सूर माने देवता लोग और सिद्ध लोग, और इनका सारा समूह यानी जितने देवता हैं, जितने सिद्ध लोग हैं, जो जितने गंधर्व हैं, यक्ष हैं, सारे के सारे विक्षन्ते माने पश्यन्ति, मैं देख रहा हूँ। कहाँ देख रहा हूँ? त्वाम, तुम्हारे में। और ये लोग कैसे क्या कर रहे हैं? त्वाम विस्मिता चैव सर्वे, ये सब भी आपको बड़े विस्मित नेत्रों से बिल्कुल एकदम आश्चर्यचकित होकर के आपको देख रहे हैं। ऐसा रूप ही है, कोई भी देखा तो आश्चर्यचकित हो जाएगा। ये तो खाली हम लोग सुन रहे हैं ना, अभी सामने प्रकट हो जाते तो अर्जुन से ज्यादा हम ही लोग कांपते। हाँ, अर्जुन तो उनके सामने कृष्ण थे, वही अपना रूप बदले तो कुछ तो भरोसा रहा होगा ना कि तो वही है कृष्ण। अब ऐसा रूप धारण हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोगों को तो बिल्कुल अचानक मिल जाए तो हम लोग कितने भयभीत हो जाएंगे। ऐसा जो रूप दिखाई दे रहा है।
रुद्रादित्या बसवो ये च साध्या रुद्रादयो गणा विश्वे अश्विनौ च देवो मरुतः च उष्मपाः च पितरो गंधर्व यक्षासुर सिद्धसंघा गंधर्वा हाहा हूहू प्रभृतयो यक्षाः कुबेर प्रभृतयः असुरा विरोचन प्रभृतयः सिद्धाः कपिलादयः तेषां संगा गंधर्व यक्षा सुर सिद्ध संघा ते वीक्षन्ते पश्यन्ति त्वा त्वाम विस्मिता विस्मयम् आपन्ना हसन्तः ते एव सर्वे। वही अर्थ है। अब यहाँ एक नया शब्द आ गया, हाहा हू प्रभृतयो, है ना? तो हाहा हू में आप लोगों को कोई शब्द याद आता है? कहीं आया है हाहा हू? जब किसी के मजाक उड़ाते हैं तो नहीं, अरे हम या भगवान का संवाद है। हाँ, देवी जी के उसमें आता है, हिंदी में पढ़े, देवी जी के दुर्गा जी के उसमें आता है, नहीं उसमें नहीं आता। हाहा हू कहाँ आता है? स्वाहा शुरू में आता है। शुरू आप क्या बोल रहे हैं? आदिवासी लोग बोलते हैं। नहीं, काका काका में आता हा हा ही ऐसा। हाँ हाँ ही कहाँ आता है? आश्चर्यचकित। और आ ई तो आता है, हाँ ही कहाँ आता है? अच्छा, आप बताइए। भयभीत होकर। आप लोगों ने भागवत सुना है कि नहीं सुना है कभी? हाँ। कितने कितने सुना है? गजेंद्र मोक्ष की कथा याद है? हाँ। तो गजेंद्र कौन था? हाथी। हाथी। वो कौन बना था? द्रविड़ देश का इंद्रदुम्न राजा। और जो मगर था जो उसको पकड़ा हुआ था वो कौन था? हुहू नामक गंधर्व। हुहू नामक गंधर्व था। अब वो आता था, जैसे संध्या काल होता था या प्रातः काल होता था, तो गंधर्व लोग के अपने रमणियों के साथ आता था, हा हा हू हंसते गाते, और उस एक तालाब था, उसी तालाब में जा करके हल्ला करना शुरू करता था। स्वाभाविक है, युवा अवस्था में कोई जाएगा वहां पे टेम्पटी फॉल घूमने के लिए तो ऐसे ही करेगा। तो वो अपने रमणियों के साथ हा वो करता था। देवल ऋषि को उनकी तपस्या भंग होती थी, तो एक बार उन्होंने कई बार सावधान किया, जब नहीं माना तो एक बार श्राप दे दिया, तो हा हू करता है, जाओ तुम इसी में मगर हो जाओ, तो जल में रहना तो परमानेंट। तो वही मगर बन गया। तो अब उससे पैर पकड़ लिया कि महाराज आपने श्राप दे दिया, हमसे बड़ी गलती हो गई, अभी बताओ हमारी मुक्ति कैसे होगी। उनको दया आ गई। अरे एक अवसर आएगा कि बहुत तपस्वी राजा वो हाथी की योनि में आएगा, उसको तुम पकड़ लोगे, उसमें उसको छुड़ाने के लिए भगवान नारायण स्वयं आएंगे, तब तुम्हारा भी उद्धार होगा, उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो वही हुहू नामक गंधर्व था। वो हुहू नामक गंधर्व था। भागवत कथा आप लोग सुने होंगे तो बताए होंगे गुरुजी लोग, और नहीं तो उसे कभी भागवत होगी घर पे, जरा देखिएगा उसको। तो वो हुहू नामक गंधर्व वो था। उनकी प्रवृत्ति असल में गंधर्व जो है वो गायन करते हैं देवताओं के लिए, नाच गाने करते हैं। ये उनको कृत्य दिया गया है कि देवताओं का मनोरंजन करते हैं। तो हा हा हू करके अपना गाते बजाते रहते हैं हमेशा। तो इसलिए वो, बाकी तो सब बिल्कुल सामान्य जो ऊपर बताया गया वैसे ही है। आगे फिर करें, रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुदंष्टा करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथिता तथा हम। करे कि रूपम महत्ते, ते इसमें त में आधा तो महत के साथ लीजिए, महत, अब फिर ते शब्द आ जाएगा, इसमें दो शब्द बन रहा है। रूपम महत ते, ते माने तुम्हारा आपका, और महत माने बहुत बड़ा विशाल, है ना। और रूपम आपका रूप बहुत विशाल मालूम पड़ रहा है। बहुवक्त्रम आपके बहुत से मुख हैं, बहुनेत्रम बहुत से नेत्र हैं,
और महाबाहु, बड़ी बड़ी भुजाएं आपकी हैं। बहुबाहु अगर कि बहुत सी भुजाएं हैं, बहुत लंबी, महाबाहु से लंबी लंबी भुजाएं हैं, और बहुबाहु से बहुत भुजाएं हैं, बहुत सी भुजाएं हैं। और बाहु के बाद है बाहु रू, है ना। तो बाहु में से उ आ जाएगा इधर और उरु हो जाएगा। उरु माने जंगा, आपके बहुत से जंघे दिखाई दे रहे हैं, अब बहुत से पैर दिखाई दे रहे हैं। अब वर्णन कर रहा, देखो जैसा जो जो दिखता जा रहा है, ऊपर से नीचे झांक रहा डर के मारे, तो जो जो दिख रहा सबका वर्णन कर रहा है। बहु बाहुरूपादम, बहुदरम, बहु उदरम, उदर माने पेट, बहुत से पेट आपके दिखाई दे रहे हैं। बहुदृष्टा करालम, अब बहुत सी भयानक, इसको दाढ़ बोलते हैं। जैसे जब मुंह खोल देता व्यक्ति ना, आज जब करता है तो यह जो नीचे का पोर्शन है इसको दाढ़ बोलते हैं। क्या बहुदृष्टा करालम माने भयंकर, दृष्टवा, इसको देख करके लोका प्रपथिता, समस्त लोक प्रव्यथित हो रहा है, दुखी हो रहा है। तथा अहम, और मैं भी दुखी हो रहा हूं। ऐसा अर्जुन ने भगवान से कहा। रूपम महद अति प्रमाणम ते तव बहुवक्त्र नेत्रम बहुनी वक्त्राणि मुखानि नेत्राणि चक्षुषी च यस्मिन् तद रूपम बहुवक्त्र नेत्रम। हे महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहवो बाहवः पुरवः पादाः च यस्मिन् रूपे तद बहुबाहुरूपादम किंच बहुदरम बहुनि उदराणि यस्मिन् इति बहुदरम बहुदंष्टा करालम, वह भी दंष्टा भी करालम विकृतम तद बहुदंष्टा करालम दृष्ट्वा रूपम ईदृशम लोका लौकिका प्राणिनः प्रव्यथिता प्रचलिता भयेन तथा अहम अपि। उसने कहा कि मैं भी भयभीत हो रहा हूं। तत्र इदम कारणम। अच्छा, वो क्यों भयभीत हो रहा है? अर्जुन क्यों भयभीत? उसने तो बोला दिखाओ। ओहो, तो अब आप इतना कॉन्फिडेंस उसको नहीं था ना, ये समझिए इसको जरा था। ये सही वो कर रहे हैं, कोई हंसी के लिए नहीं कर रहे हैं। जब हमने खुद ही आग्रह किया कि अपना वह रूप दिखाओ, तो उसको शांत चित्त से पूरे को ठीक से देखना चाहिए। लेकिन वह तो टेस्ट ले रहा था ना, कह रहे आप तो वही हो मेरे मामा जी के लड़के, और अपने को बता रहे हो सूर्य को पढ़ाया, उनको पढ़ाया, उनको पढ़ाया, सबको पढ़ाने वाले अपने को बता रहे हो। अब मेरे सामने पैदा हुए, सूर्य कब का है, तुम कब के हो? उसके में तो ये फंसा हुआ है ना, समझे कि नहीं? जैसे कोई कोई होता है ना, कोई कोई 4-6 शब्द जान जाता है, थोड़ा भागवत का, रामायण का थोड़ा कुछ, थोड़ा सा एकाध प्रसंग आ जाता है, तो कोई व्यास जी, तो व्यास जी वो गजेंद्र कैसे बना? अब उनको पता है, तो आप ऐसा पिकुलियर क्वेश्चन पूछेंगे कि सावधान न रहिए तो आप गच्चा खा जाएंगे, है ना। तो वो तो बड़े अपने समझ करके, हम तो बहुत ज्ञान हमको है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आज जब गुरु जी ने कहा कि वो द्रविड़ देश था, द्रविड़ देश जानते हो कहाँ है? तो ये तो नहीं पता हमको है। कहे और एक हु नाम का गंधर्व था, उसको जानते हो? कहा गुरु जी ये तो नहीं जानते। तब का तुम पूछ रहे हो गजेंद्र के बारे में? जब तुमको आदि अंत का कुछ पता ही नहीं है, तो क्या बीच में पूछ रहे हो? तो अब क्या होगा, आश्चर्यचकित हो जाएगा नहीं हो जाएगा? वो तो समझ रहा था कि हम तो गुरु जी को पटकने वाले, और गुरु जी तो हमको एक ही मिनट में चित्त कर दिए, है ना। ऐसा कौन एग्जाम्पल मिलता है? ऐसा रावण मिलता है। शिव महिमन का पाठ आप लोग करते हैं ना, है ना। शिव महिमन के पाठ में रावण एक बार गया और भगवान से कहा कि भगवान मेरे भुजाओं में बड़ी खुजली हो रही है। तो कह रहा है खुजली हो तो मैं क्या करूं? शिव जी से कहा मैं सोच रहा हूं कि जरा अपनी ताकत आजमाइश करूं। कहा करो, तुमको तो तीनों त्रिलोक में तुम हो, करो आजमाइश। कहा नहीं, मैं अब तीनों त्रिलोक में तो मुझसे कोई लड़ने वाला मिलता ही नहीं, तो मैं सोचता हूं कि आप वहीं पर प्रयोग करूं मैं।
तो उसने क्या किया, पूरा कैलाश को उखाड़ना शुरू कर दिया। जब उखाड़ना शुरू कर दिया तो अब जब उखाड़ा तो ताकत खूब लगाया, थोड़ा हिलने डुलने लगा कैलाश। माता बैठी हुई थी बगल में, कहे महादेव भगवान ये क्या हो रहा है? कह रहा मेरा चेला आया है ना, चेला आया है। कहते चेला आया है तो ये क्या हिलाता डुलाता है? कहा हाँ, थोड़ा अपने ताकत का बल देखना चाहता है। कहा ये क्या है, ये बदमाशी कर रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है। गुरु पास आना चाहिए, वो शांति जाना चाहिए। भगवान मुस्कुराते हुए धीरे से अपने दक्षिण पैर का जो अंगूठा है ना, बस जरा सा ऐसे दबा दिया थोड़ा सा, तो वो पूरा का पूरा पाताल में चला गया रावण, है ना। उसके बाद हड्डी उड्डी टूट गई उसकी, यार पोस्टमार्टम करा करके पहुंचा फिर भगवान के पास। कहा भगवान गलती हो गई मुझसे। कहा नहीं कोई बात नहीं, चलो ऐसे आजमाइश करते रहो तुम। तो जो क्षुद्र बुद्धि होता है ना, तो ऐसे आजमाइश करता रहता है। अर्जुन आजमाइश नहीं कर रहा है भगवान का, है ना। हमने शुरू में कहा था ना, उसके मन में ये था कि ये जो है ये हमको लड़ाने के लिए कर रहे हैं, और अपन तो खाली रथ चलाएंगे, हमको भिड़ा देंगे वहां। ऐसे बड़े बड़े लोग हैं तो हम बीच से भिड़ जाए। ऐसा हमारे चाचा मामा ताऊ जी हैं, इनसे हम कैसे लड़ेंगे? ये पक्का भी नहीं कि हम इनको मारेंगे, ये हमको मारेंगे। तो कांपने लगा, गांडीव गिर गया नीचे, सड़क के अपने आप गिर गया डर के मारे उसका। दूसरे अध्याय का है ये प्रसंग, है ना। तो इसलिए जब भगवान ने अपना विश्व रूप दर्शन कराया तो अर्जुन कांपने लगा, डर गया कि ऐसा तो मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था। एक होता ना इमेजिनेशन, कि कम से कम हमारी कल्पना में तो कि इतना भयंकर हो सकता है। यहाँ तो जितना कल्पना है उसका कल्पना का कहीं इसमें कहीं समावेश ही नहीं है, बिल्कुल अलौकिक दिखाई दे रहा है परमात्मा। तब अर्जुन उसके बाद फिर कहता है, नव स्मृतम दीप्तम अनेक वर्णम, नव स्पृशम दीप्तम अनेक वर्णम, व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम, दृष्ट्वा हि त्वाम प्रव्यथितांतरात्मा, प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न विंदामि क्षमं च विष्णु। कहा कि और प्रभु, यह जो आपका अनेक वर्ण अनेक प्रकार का ये जो आपका रूप दिखाई दे रहा है, आननम व्याप्त, आनंद आ रहा है ना आगे, व्याप्ताननम, तो व्याप्त में व्याप्त शब्द अलग हो जाएगा और आनंद शब्द अलग हो जाएगा। आनंद माने मुख, मुखड़ा, इसको आनंद बोलते हैं। ये इतना बड़े को आनंद कैसा है आपका? आनंद कैसा है? व्याप्त, व्याप्त खुला हुआ। भगवान के सभी मुख पूरे खुले हुए थे और सब में से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी, है ना। तो उसी को यहाँ करा कि नव स्फुटम, आकाश को छूता हुआ यह जो आपका अनेक वर्णों का जो खुला हुआ मुख है, वह दीप्तम माने जलता हुआ था, दीप्तमान है, जलता हुआ था, अग्नि की तरह से जलता हुआ ज्वालाएं निकल रही हैं। और कहते हैं दीप्त विशाल नेत्रम, और आपके जो नेत्र हैं उससे भी ज्वालाएं निकल रही हैं। दृष्ट्वा हि त्वाम, आपको देख करके, प्रव्यथितांतरात्मा, मेरी अंतरात्मा बहुत व्यथित हो रही है, बहुत मैं घबरा रहा हूं, दुखी हो रहा हूं। धृतिम न विंदामि, विंदाम माने प्राप्त करना, धृति मन मैं धैर्य को नहीं प्राप्त हो पा रहा हूं, मैं धैर्य नहीं धारण कर पा रहा हूं, और नहीं शम हो पा रहा है। शम माने, शम कहते हैं कि हृदय में शांति आवे। कारण न तो मुझे शांति मिल रही है और न तो मैं धैर्य धारण कर पा रहा हूं आपको देख करके। हे विष्णु, ये कौन सा रूप आपका है? नव स्पर्शम द्यु स्पर्शम इत्यर्थ, दीप्तम प्रज्वलितम अनेक वर्णम, अनेके वर्णा भयंकरा नाना संथाना यस्मिन् त्वयि तम त्वाम अनेक वर्णम, व्यात्ताननम व्यात्तानि विवृतानि आननानि मुखानि यस्मिन् त्वयि तम त्वाम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम, दीप्तानि प्रज्वलितानि विशालानि विस्तीर्णानि नेत्राणि यस्मिन्
त्वयि तम त्वाम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा ही त्वाम प्रव्यथितांतरात्मा प्रव्यथितः प्रभीतः अंतरात्मा मनो यस्य मम स अहम प्रव्यथितांतरात्मा सन धृति धैर्यं न विन्दामि न लभे शमं च उपशमं मनस्तुष्टिम हे विष्णु। अब उनके सामने अब अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया है ना। अभी तक तो उत्सुकता में था कि ये बता कुछ रहे हैं, आई तो मेरे सामने पैदा हुए, जरा दिखा दीजिए प्रभु। और जब दिखाना शुरू कर दिया तब घबराने लगे। ये अर्जुन, ये केवल अर्जुन की गति नहीं, हम सब की यही है ना। हम बड़े तेजी से चलते हैं भगवान की तरफ, है ना। आज जब गुरु जी कहते हैं कि घर सारे संसार में पुत्र ईश्वरा, वित्त ईश्वरा, लोक ईश्वरा, इसका त्याग करो। सारे धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव जो है उसके त्याग वृत्ति से रहो तुम जीवन में। अब भगवान को चाहो, संसार के पदार्थों को न चाहो, बस वहीं से घबराना शुरू हो जाते हैं लोग कि संसार को नहीं चाहेंगे, हमारा ये सब सामान रहेगा नहीं तो हमारा काम कैसे चलेगा। फिर वहां भूल जाते हैं हम, है ना। तो ये सारा संसार में जो हम लोगों की घबराहट है, जब हमको परमात्मा पर पूर्ण विश्वास, अगर अर्जुन को पूर्ण विश्वास होता कि वही कृष्ण है जो यह रूप धारण किए हुए हैं, तो उसको घबराहट नहीं होती, है ना। हमारे मन की जो चंचलता है, जब तक भगवान पर पूर्ण विश्वास नहीं होगा तब तक मन की चंचलता जा नहीं सकती है। इस संसार में हम आए हैं, मनुष्य जीवन मिला है, अत्यंत दुर्लभ यह जीवन मिला है। तो इसका केवल एक उद्देश्य भगवान ने बनाया कि तुम इस जीवन मनुष्य के रूप में पुरुषार्थ करके हमको प्राप्त कर सकते हो। तो इसलिए हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग उसमें निरंतर लगे रहें। आगे कह रहा है कि दंष्टा करालानि चते मुखानि दृष्टैव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन निवास। है ना। अब घबराहट का उसका 90% डिग्री तक पहुंच गया है ना। अब करा दंष्टा करालानि, आपकी जो बहुत भयंकर दाढ़ें जो दिखाई दे रही हैं, ते मुखानी, आपके इस मुख के भयंकर दाढ़ों को देख करके, दृष्टि में मैंने देख करके ऐसा लगता है कि उसमें से जो ज्वाला निकल रही है, वो ज्वाला कैसे निकल रही है, काल अनल सन्निभानी। अनल बोलते हैं अग्नि को। काल अग्नि हमने बताया था ना आपको कि पहले भगवान की पूरी अग्नि वर्षा करके पूरा प्रलय काल के समय इसको भस्मीभूत कर देते हैं। करे कालाग्नि की तरह से आपके मुख से ज्वालाएं निकल रही हैं, ऐसी ज्वालाएं आपकी निकल रही है। सन्निभानी, आपके मुख से सन्नि बाहर आ रही है। अगर दिशो न जाने, और आपको चारों तरफ से देख करके मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि किस दिशा में कौन सा आपका चेहरा है। आप उत्तर को हो कि पूरब को हो कि पश्चिम को हो कि दक्षिण को हो, ऊपर को हो नीचे हो, कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। न लभे च शर्म, और मैं शर्म लोक लज्जा वाला शर्म नहीं है, ये शमम से शर्म बना है। मतलब सुख भी मुझे नहीं, आपके इस रूप को देख करके कहा तो मैं सोचा था कि देखो ऐसा रूप स्वरूप दिखाएंगे तो मैं बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा। यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि मैं जो है सुख और शांति नहीं पा रहा हूँ। इसलिए हे जगत जिसमें निवास करता है, सारा संसार जिसमें निवास करता है, ऐसा जगन निवास परमात्मा, हे देवेश देवताओं के ईश्वर, प्रसीद मुझ पर प्रसन्न होइए, है ना। आगे फिर प्रसन्नो भव, प्रसीद माने प्रसन्नो भव। आगे आएगा दंष्टा करालानि दंष्टाभिः करालानि विकृतानि ते तव मुखानि दृष्ट्वा एव उपलभ्य कालानल सन्निभानि प्रलय काले लोकानां दाहकः अग्निः कालानलः
तत सन्निभानि काला नल सदृशानि दृष्ट्वा इति एतत् दिशः पूर्वापर विवेकेन न जाने दिङ्मूढो जाता अस्मि अतः न लभे च न उपलभे च शर्म सुखम अतः प्रसीद प्रसन्नो भव। हे देवेश जगन्निवास। देवेश जगन्निवास उनका संबोधन है। देवेश का मतलब देवताओं के ईश्वर, जगन्निवास का तात्पर्य है कि जिसमें जगत निवास करता है, अर्थात जो समस्त जगत को आश्रय देते हैं। पर्दा है ना, तो पर्दे पर पर्दा, अमिताभ बच्चन का आश्रय क्या है? हम जब फिल्म देखते हैं, पर्दा न रहे तो अमिताभ बच्चन दिखाई देंगे? अमिताभ बच्चन का पूरा आश्रय पर्दा ही है। अब पर्दा कै फीट का है? 5-7 फीट का कपड़े का। अमिताभ बच्चन उसको खड़ा हो जाए तो फट ही जाएगा। लेकिन अमिताभ बच्चन का अस्तित्व पर्दे पर बिना पर्दे के नहीं हो सकता। ऐसे ही बिना परमात्मा के इस जगत का अस्तित्व ही नहीं हो सकता है ना। आगम शास्त्र में एक आया दक्षामूर्ति स्तोत्रम, है ना। दक्षामूर्ति स्तोत्र में इस पर्दे का ही दृष्टांत लेकर के पूरे सृष्टि को समझाया गया है। तो आगे कह रहे हैं, अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संघैः भीष्मो द्रोण सूत पुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योद्धमुख्यैः अमी च त्वाम। अमी कहते हैं जैसे युद्ध के लिए जो आतुर योद्धा लोग होते हैं ना, उनको अमी कहा जाता है। युद्ध के लिए लेकर के पहले धनुष बाण से, तलवार से, भाले से, वज्र से लड़ाई होती थी, तो लेकर के बिल्कुल उद्यत है कि अब जाएंगे शत्रु को मारेंगे। तो ऐसा जो युद्ध के लिए उद्यत हुए लोग हैं तो उसको अमी बोलते हैं। तो ऐसे युद्ध के लिए उद्यत हुए लोग, तम माने तुम्हारे में क्या कर रहे हैं? तो कौन कौन लोग हैं ऐसे युद्ध के लिए उद्यत हुए लोग? अब उसको बता रहे हैं, धृतराष्ट्र से पुत्रा, धृतराष्ट्र के जो पुत्र आदि यानी कौरव दल, सभी के सभी सह एव अवनिपाल संघई। अवनि माने होता है धरा, पृथ्वी। अब पाल माने होता है उसका पालन करने वाला, पृथ्वी का पालन करने वाला उसका राजा। करे जितने राजा आए हुए हैं और कौरव धृतराष्ट्र के जितने पुत्र हैं, ये सभी के सभी क्या है? अमी है, अर्थात युद्ध के लिए आतुर हो रहे हैं। और वही नहीं, भीष्मो द्रोण, भीष्म भी, द्रोणाचार्य भी, सुत पुत्र कर्ण भी, तथा असौ, असौ माने हमारे पक्ष के भी, सह अस्मदीय, हमारे पक्ष के लोग भी यहाँ पर, अपि योद्ध मुख्य, जो मुख्य योद्धा इत्यादि हैं, जो युद्ध के लिए बिल्कुल तत्पर दिखाई दे रहे हैं। तो कह रहा कि क्या हो रहा? त्वाम माने तुम्हारे में। अब उस त्वाम को नीचे वाले श्लोक के साथ ले आइए। त्वाम वक्त्राणि, ठीक है ना। अब इसको कर ले तब फिर उसका एक ही साथ दोनों का वो कर देंगे। वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्टा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूड़ितैरुत्तमांगैः। कह रहा है कि त्वाम माने तुम्हारे, वक्त्राण माने वक्त्र में, ते माने वे सभी वीर जो युद्ध के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। ये सारे के सारे क्या है? त्वरमाणा। त्वरमाणा शब्द जो है, जैसे हिंदी में बोलते हैं उसको त्वरण, त्वरण। ये फिजिक्स का विषय है। फिजिक्स में केमिस्ट्री में आता है त्वरण, फिजिक्स में ही आता है ज्यादा।
जिसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन। आई बात समझे? हमारी गाड़ी अभी 50 की स्पीड में चल रही है, तो एक्सीलेटर। एक्सीलेटर दबाते हैं तो एक्सीलेटर जो है अब वो सर्वनाम हो गया। तो एक्सीलेटर क्या करता है? स्पीड को एक्सेलरेट करता है। तो एक्सेलरेट का मतलब कि प्रति क्षण स्पीड बढ़ती जाती है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन, हिंदी में बोलते हैं त्वरण। ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि त्वरमाणा त्वाम वक्ताणी ते त्वरमाणा, वे सभी के सभी योद्धा जो दिखाई दे रहे हैं, त्वाम वक्ताणी तुम्हारे मुख में, त्वरमाणा माने तेजी से चलते आ रहे हैं, दौड़ते आ रहे हैं। अविशंत माने उसमें गिरते जा रहे हैं, तुम्हारे मुख में गिरते जा रहे हैं। कहते दंष्टा करालानी भयानकानी, जो भयानक दंष्टा आपका ये कराल जो दाढ़े हैं, इनके बीच में वो चले आ रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो? तो उसको कह रहे हैं कि केचित विलग्ना। विलग्ना शब्द को माने होता है कि मांस आदि से हम भोजन करते हैं ना, भोजन करते हैं, आप सेब खाओ, कुछ ऐसी चीज खाओ, दांतों में फंस जाता है। ठीक है ना? अब मांस भक्षण खाने वाले मांस खाते हैं तो उनके दांतों में फंस जाता है। तो विलग्ना कहते हैं कि दांतों में फंसा हुआ जो मांस, उसको यहाँ पे करा। विलग्ना माने मांस। कहाँ पे? दशनाम तरेशु। दशन बोलते हैं दांत को। आपके दाढ़ों में जो दांत बड़े बड़े लगे हुए हैं, तो दशन माने दांत, तो दशनाम तरेशु माने दांतों में मांस चिपके हुए हैं। संदृश्यते वो ऐसा लग रहा है कि उस दाढ़ों में मांस चिपके हुए हैं आपके दांतों में। क्यों चिपके हुए हैं? चूड़ी तई उत्तमांगई है। वे सारे के सारे युद्धवीर लोग जो अपने को बहुत बड़े योद्धा समझ रहे हैं, वो सारे के सारे त्वरणमान गति से आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। आप जो है चूड़ीकृत करके, जैसे आप कुछ कुटिए पीछे आवाज होती है ना, तो उसी करना कि चूड़ीकृत करके उसको आप चरर चरर चबा रहे हैं। तो चबाने से उनके मांस आदि जो है आपके दांतों में लगे हुए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कोई डरेगा कि नहीं डरेगा? और कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए पकड़ के सीधे गधा बकरा बकरी कच्चे ऐसे पकड़ के खाना शुरू कर दे, तो उसे डरेगा नहीं डरेगा? हनुमान जब गए ना लंका में, तो वहां वर्णन आता है कि वो देख कर रहे कहीं राक्षस लोग गधा पकड़ के कच्चे खा रहे हैं, कहीं सुअरा खा रहे हैं, कहीं बकरा खा रहे हैं, कहीं वो घोड़े को खा जा रहे हैं, मतलब कच्चे ही खा जा रहे हैं राक्षस लोग, है ना? मैंने अपनी आंखों से देखा है एक बार, अपने स्टूडेंट लाइफ की बात बता रहा हूँ। अपने आंख में किसी के यहाँ था, तो मैं देखा एक विधायक जी आए उनके यहाँ, है ना? तो विधायक जी बड़े लंबे चौड़े थे, बट कच्चा मांस उनके यहाँ रखा हुआ था। वो मतलब जैसा वो उनसे कह रहे थे, मैं सुन रहा था कि कच्चा मांस उनका 1 किलो कच्चा मांस अकेले खा गए। वो कच्चा मांस मनुष्य कैसे कैसे लोग सता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि परमात्मा, जब आप चबा रहे हो, मांस आपके दांतों में लग रहा है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि दांतों में आपके मांस फंसे हुए हैं, ऐसा ही सब के सब आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अब जरा इसको हम लोग उस पर विचार कर लें भाष्य पर। अमी च त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्राः दुर्योधन प्रभृतयः त्वरमाणा विशन्ति इति व्यवहितेन संबंधः। सर्वे सह एव संगता अवनिपाल संघैः अवनिं पृथ्वीं पालयन्ति इति अवनिपालाः तेषां संघैः किंच भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रः कर्णः तथा असौ सह अस्मदीयै अपि धृष्टद्युम्न प्रभृतिभिः योधमुख्यैः योधानां मुख्यैः प्रधानैः सह। तो क्या कर रहे हैं? वक्त्राणि मुखानि ते तव त्वरमाणाः त्वरायुक्ताः सन्तो विशन्ति किं विशिष्टानि मुखानि दंष्टा करालानि भयानकानि भयंकराणि किंच केचित्
मुखानि प्रविष्टानां मध्ये विलग्ना दशांतरेषु दंतान अंतरेषु मांसम इव भक्षितम संदृश्यन्ते उपलभ्यन्ते चूर्णितैः चूर्णीकृतैः उत्तमांगैः शिरोभिः। है ना, चबा रहे हैं भगवान सबको कच्चे। अब वैसे भी मनुष्य की संतान में क्या करता है, जब बहुत क्रोध आता है तो मैं तुम्हें कच्चे चबा जाऊंगा। क्रोध में बोलते ही नहीं बोलते। कथम प्रविशन्ति मुखानि इत्या, वो मुख में कैसे प्रवेश कर रहे हैं अब ये बता रहे हैं। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। यथा माने जैसे, नदीनाम माने नदियां, बहुवचन है नदियां, बहवो अम्बुवेगा, जल, अम्बु माने जल, जल की जो धारा उसकी है वो बहुत तेज धारा हो जाती है। कब? समुद्रम एवं अभिमुखा, जब वो समुद्र के पास पहुंचती है, समुद्र में जब मिलना होता है तो उसमें बहुत तेजी से उसमें प्रवेश करती है। किसी ने वहां पे बंगाल में गंगा सागर देखा है? हैं? गए हैं? तो आपने ध्यान दिया है कि नहीं इसको? वो तो इतना विशाल में है, किसी एक धारा में देखे बड़े तेजी से चल जाता है वहां पर, उतना तेज फ्लो तो हिमालय से उतरती है तो नहीं रहता है। अच्छा, उतना तो मान लो उधर बहुत कम लोग गए हों। इधर गुजरात में वो है नर्मदा जी जाती हैं, भरूच के पास मिलती हैं, है ना, तो वहां जरा जाके देखिए, वहां पे नर्मदा जी इतने तेजी से समुद्र में गिरती हैं। केवल नर्मदा की और गंगा की बात नहीं हो रही है, जितनी भी नदियां समुद्र में गिरती हैं सारी की सारी नदियां अंततोगत्वा इतनी तेजी से जाती हैं समुद्र में, इतनी तेजी से कि वह बड़े वेग से उसमें, जैसे वो क्यों ऐसा है, यह जीवात्मा का परमात्मा से मिलन का एक दृष्टांत बताया जाता है। जब आप भगवान को चाहते हैं ना, तो चाहे भक्ति से, चाहे ज्ञान से, या जैसे भी परमात्मा से आप चाहते हैं मिलना, तो इसके लिए आप ध्यान में, भजन में, भक्ति में जैसे बैठ करके उनके लिए रोते रहते हैं, गाते रहते हैं। तो जब मिलन का समय आता है तो इतने तेजी से आपका चित्त परमात्मा की तरफ आकर्षित होता है, फिर उसमें आपको संसार का कोई वस्तु आपको ध्यान में आती ही नहीं है ना। तो इसलिए अब वह नदी, फिर हम कहीं रुक न जाए, कोई बात बना के हमको रोक न दे, वह जल अपने मूल आश्रय जहां से निकला था, ये जल कहां से आ रहा है? ये सारे जल का स्रोत समंदर ही है, वहीं से उठा। आप निरंतर, मैं एक दिन कोई माता जी हमको ले गई थी भोजन के लिए, तो उनका घर बिल्कुल समंदर के किनारे था, तो वहीं पर 12वें मंजिल पे था, तो वहां पर बैठाई। तो हम गए तो हम सोचे कि पंखा का चलाएंगी, तो देखा तो पंखा तो कहीं था नहीं, वो एसी का जरूर लगा था। तो उन्होंने कहा कि आपको उनके इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जरा सा खोला, इतनी तेज हवाएं आ रही थी, और वहां से वो अपना बात करती रही, मैं उनसे चर्चा भी करता रहा, बीच में जल पिलाई और कुछ काफी पिलाई। तो मैं निरंतर केवल समंदर को देखता रहा, सर्वत्र उसमें से भाप जैसा दिखाई दे रहा था, भाप निकलता हुआ और वो बादल बनता हुआ। तो समंदर में हमेशा जल उसका, इसमें बड़वागनी होती है, उसको बड़वानल बोलते हैं समंदर में, तो उससे हमेशा उसका जल भाप बन के उठता रहता है। यही भाप बन के ऊपर जाता है, चाहे हिमालय पर्वत का बर्फ हो, चाहे दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव का बर्फ हो, सारा का सारे का सोर्स ये समुद्र का ही जल है। यहाँ से पहले ऊपर आकाश द्यूलोक में जाता है, फिर वहां से नीचे गिरता है, और नीचे गिर के वहां पे बर्फ बन गया, हिमालय में बर्फ बन गया, कहीं गिर गया तो जल बन गया, फिर उष्मा पाएगा, गर्मी पाएगा, तो फिर वो बर्फ फिर जल बनेगा, और जल बन करके अंततो गत्वा धीरे 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 सारे जल जो जहां कहीं भी है, नदी नाले का, पोखरे का, जलाशय का, कुएं का, हैंडपाइप का, गंदे नाले का, शुद्ध नाले का, जो भी जल है, ये सब कभी न कभी घूमते घामते
किसी एक नदी में पहुंचेंगे, वहां से वह नदी किसी और नदी में पहुंचा देगी, वहां से वह नदी फिर गंगा जी में पहुंचा देगी, नर्मदा में पहुंचा देगी, कृष्णा में पहुंचाएगी, कावेरी में पहुंचाएगी, नील नदी में पहुंचाएगी, अमेजन में पहुंचा देगी, फिर वो समंदर में पहुंच जाएगा, है ना। ये सारे नदियां क्या रूप है, यही गुरु रूप है। ये गंगा, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी जो डायरेक्ट समंदर में जा रही है, तो यही गुरु का, और समंदर को परमात्मा समझिए। तो देखने में नदियां तो पतली लग रही, छोटी लग रही है ना, लेकिन समस्त जीव रूपी जल को उस समंदर में पहुंचाने का ये नदियां ही करती हैं। तो इसलिए समंदर उस परमात्मा तक मिलाने का काम गुरु करता है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि आप बिना गुरु के आपको ज्ञान हो नहीं सकता है। तद विज्ञानार्थम गुरु मेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम, ये वेदांत में बातें आती हैं। इसमें भगवान क्या कहे, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तद विद्धि मतलब उस मेरा जो वास्तविक स्वरूप, उसको तुमको जब अर्जुन ने कहा ना कि अब तो मिल गए गुरुजी, अब तो मेरा, तो कहा कि नहीं, मुझसे तुमको नहीं काम बनने वाला है। तुमको अगर तुम उस तत्व को जानना चाहते हो, मेरे वास्तविक तत्व को, तो गुरु के पास जाओ। और कैसे जाओ, तद विद्धि, उसको जानने के लिए प्रणिपातेन, पहले जाके शरणागत हो जाओ, प्रणिपात हो उनके सामने। आप सेवया परिप्रश्नेन, अब फिर सेवा करो गुरु की। अब उसके बाद उनसे अपनी इच्छा जाहिर करो कि गुरुजी मैं इस संसार सागर से पार जाना चाहता हूं, क्या करूं। तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तब वो आपको ज्ञान देंगे, बताएंगे कि बेटा इस बात से चलो। क्यों? क्योंकि ज्ञानिना तत्वदर्शिना, वो तत्वदर्शी हैं और ज्ञानी हैं, तो तुम्हें मार्ग बता देंगे। उस परमात्मा के पास पहुंचना है तो बिना गुरु के आप पहुंच नहीं सकते हैं। किसी को कितना भी परमात्मा मिल जाए, मैंने यहाँ पे नामदेव की एक बार कथा बताई थी कि नहीं, यहाँ पे किसी दिन, अच्छा किसी कल बताएंगे उसको, आप लोग याद दिला देना, है ना। नामदेव इसी महाराष्ट्र के बहुत अच्छे संत हुए हैं। भगवान कृष्ण 12 वर्ष तक बालक रूप में उनकी सेवा की है। 12 वर्ष तक बालक रूप में, अकेले थे, बूढ़े थे, 12 वर्ष तक सेवा की है। उनको संदेह हो गया कि बालक, अब उसको बता ही देते हैं। अब वो अपने घर से आकर के गोदावरी के किनारे रहते थे, गोदावरी नदी है ना, तो गोदावरी के किनारे रहते थे, और प्रतिदिन बस अपना एक कुटिया बना लिए थे, अपना जाते थे, फिर वहीं गोदावरी नहाते थे, निरंतर कृष्ण की पूजा करते रहते थे। बुढ़ापा का शरीर था, अब अपने हाथ से भोजन बनावे तो कभी बनावे, कभी खाएं, कभी न बनावे, न खाएं, भूखे रह जाए। भगवान को अब पक्के भक्त थे, भगवान के पूरी निष्ठा थी, भगवान को बड़ी दया आ गई। भगवान एक छोटे बालक के रूप में उनके यहाँ पहुंच गए। एक बहुत पुरानी कथा नहीं है, ये अकबर के जमाने की कथा है। ये नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानेश्वर भगवान, ये आपके जो है तुलसीदास, कबीरदास, रहीम, है ना, मीरा, ये सब एक ही काल के हैं। 10-20 साल आगे पीछे के हैं लोग, कोई पहले कोई बाद में, बस 10-20 साल से ज्यादा का अंतर नहीं था इन लोगों का। भगवान कृष्ण वहां पे बालक रूप में उनके यहाँ पहुंच गए। अब बालक रूप में जाकर के उनकी 12 अवस्था को उनकी खूब सेवा करते थे, भोजन बनाते थे, नहाने जाए तो पहले कपड़ा पड़ा उनका रख देते थे, दातुन उतुन सब पहले तोड़ करके, पहले तो ब्रश कालगेट ये सब नहीं था न तो कुछ भी, तो वो दातुन उतुन तोड़ के ला देते थे सब उनको। और जब नहा के आना उसके पहले जलपान बना के तैयार कर देते थे, संध्या वंदन करना, सारा फूल लाकर सब तैयार मिलता था। भगवान ही तो करना क्या, ऐसे घुमा दिया तो ये हो गया, ऐसे घुमा दिया तो ये हो गया। वो तो मायापति है। तो वो साल भर में पिता, अपने माता पिता का श्राद्ध का दिन आता है, अब दे उम्र ज्यादा हुई, वो भूल गए। तो डेली वो पैर दबाता था बालक इनका। अच्छा, जब आया उनके पास तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो? कहा मैं फलाने गांव का, कल्याण का। कल्याण मैंने कहा किसके घर के? कहा माधव के घर का। कहा माधव को तो मैं जानता हूँ, उसके घर में तुम्हारे साथ कोई बालक नहीं। अरे उनके बगल में रामदास जो है। कहा रामदास कौन उनके बगल में है? कह रहे उनके घर के पीछे। कहा उनके पीछे तो वो जो है कृष्णदास है। तो कहा उनके बगल में, मतलब जितना ही पूछते जाते जानते सबको थे, उतना घुमा देता था बालक। तो सोचे चलो बालक है कहीं, क्या तो क्या चाहते हो? क्या बाबा कुछ नहीं, बस हम आपके यहाँ आज रुकना चाहते हैं। क्या रुको?
जो हम टिक्कर उकर बनाए जो तुम भी खाना। कहा बाबा हम खाना भोजन बनाना जानते हैं, हम बनाते हैं। कहा बनाओ, तो बना दिया। तो दूसरे दिन जब नहीं गया तो कहा जाओगे नहीं? कहा बाबा सोच रहे कि मैं आपकी थोड़ा सेवा कर लूँ कुछ दिन। कहा ठीक है रहो। उनको भी बड़ा आनंद आया कि हमको बिना कुछ किए मिल रहा है भोजन। धीरे धीरे 12 साल तक रहे। तो अब रात में जब पैर दबा रहे थे तो कहे कि बाबा कल तो आपके पिताजी का श्राद्ध है। अब वो उठ के बैठ गए। कहे अब उनको बड़ी चिंता हो गई कि मेरे पिताजी का श्राद्ध है, मैं भूल गया, मैंने तो कुछ व्यवस्था ही नहीं किया, पंडितों को निमंत्रित नहीं किया, कैसे श्राद्ध होगा। कहा आप चिंता मत करिए, मैंने सबको कह दिया है। क्या कह दिया? मैंने सब पंडित लोगों को निमंत्रित कर दिया है, और गांव के जितने गरीब लोग हैं ना, दीन दुखिया, उन सबको भी मैंने कह दिया है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन भोजन जो की व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी, कल सवेरे देखेंगे। नहीं बाबा मैंने सब व्यवस्था कर दिया है। कहा अच्छा। वो अपना सवेरे गए नहाने धोने, जब लौट के आ रहे थे सारा भोजन तैयार। देखा उन्होंने आश्चर्यचकित। अब उनके दिमाग में आया कि सामान्य बालक नहीं है, लेकिन अब प्रयोजन तो पिता का था। अब भोजन के लिए जितने छोटे लोग थे, गरीब लोग, अनाथ, दीन दुखिया, वो तो सब आ गए। पंडित लोग कहे अच्छा हम लोगों को नहीं पहले बुला के खिला रहे, पहले इन सबों को बुला दिया, हम लोग नहीं जाएंगे उसके यहाँ भोजन करने। अब वो सब आ गए। अब क्या करें? तो अब दीन दुखिया लोग, सामान्य लोग होते हैं ना, आप वीआईपी को निमंत्रित करिए, अभी प्राइम मिनिस्टर आने वाले हों, तो चाहे कितना भी, अगर 4 घंटा लेट हो गया, हम लोग भूखे मर रहे हो, लेकिन जब तक वो नहीं प्लेट में हाथ लगाएंगे हम लोग भोजन नहीं मिलेगा। तो वहां पे उल्टा कर दिया भगवान ने। उस दिन दुखिया आते कि महाराज ये बेचारे हैं, भूखे हैं, इनको भोजन करावे, पंडित लोग आते रहेंगे। तो उनको भोजन कराना शुरू कर दिया। पंडित लोग आए नहीं। कृष्ण तो समझ रहे हैं कि पंडित आ नहीं रहे, जानबूझ करके नहीं आ रहे हैं, कि बाबा मैं एक बार और जाता हूँ, जरा पंडित लोगों को याद दिला दूं, हो सकता है भूल गया। तब कृष्ण उधर से जा रहे हैं, हल्ला करते जा रहे हैं, जा रहा हूँ, उनको खाली बोलते चले जा रहे हैं खूब जोर शब्दों में, मैं जा रहा हूँ गोदावरी किनारे, सब देवता भी आने वाले हैं आज। तो गए गोदावरी के यहाँ जल लेकर आचमन किए, उसके बाद लौट के आ रहे हैं। वो आगे जा रहे हैं कृष्ण बालक रूप से। अब पीछे पीछे सारे सुंदर सुंदर चेहरा लिए हुए, सोना चांदी खूब लादे हुए देवता लोग मुकुट पकड़ने हुए चले जा रहे हैं। तो ब्राह्मण सब सोचे कि अरे तो देवता वास्तव में जा रहे हैं, ये क्या चमत्कार, बड़ा सिद्ध हो गए क्या नामदेव जी। अब उसके बाद जब देवता लोग आए, यहाँ पहुंचे नहीं इनके पास, अब फिर देवता लोग वापस जाने लगे। तो खूब 4-4, 5-5 झोला लेकर के, है ना, आप लोग है ना, किसी ने कोई मीठा दे देता है, कोई देता है, बाबा जी अपना 4-4, 5-5 झोला लेके जा रहे हैं। अब किसी में सोना चांदी खूब पहने हुए सब लोग चले आ रहे हैं। तो पंडितों ने देखा करिए तो बड़ा दान मिल रहा है यार, चलो 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 सब चलो चलो चलो। और अपने ही नहीं गए, बुलाए तो गए थे पंडित, अब अपने अपने पत्नी बीवी बच्चे सबको लेकर पहुंच गए। सब भोजन खा लिया, भोजन कमी नहीं पड़ी। अब वो आश्चर्यचकित नामदेव जी कि ऐसा कैसे संभव है। अब सब बीत गया, सब कार्यक्रम समाप्त हो गया। अब रात में अपने कमरे में गए, बालक पहुंच गया, और उनका जैसे ही वो अपने बिस्तर पर लेटे तो बालक पहुंच गया, पैर दबाना शुरू किया, उठ के बैठ गए और जाके दरवाजा बंद कर दिया। अब पकड़ लिया हाथ, तुम सही से बताओ तुम कौन हो? अरे वही रामदास के घर के बगल वाला बालक। नहीं तुम वो नहीं हो, तुम सही से बताओ कौन हो, सत्य बोलो मेरे सामने, सत्य बोलो। तब उन्होंने कहा मैं कृष्ण हूं। कह रहा तुम कृष्ण हो? हम कैसे माने तुम कृष्ण हो, अपना रूप दिखाओ। तो भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया नामदेव जी को। नामदेव जी प्रसन्न होकर के भगवान के पैरों पर गिर पड़े, प्रभु मैं धन्य हो गया, अब आप मिल गए, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया, अब तो मैं मुक्त हो ही जाऊंगा। भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, बिना गुरु के तुम मुक्त नहीं होगे। करे आप मिल गए? कहा भले मैं मिल गया। तो कहा था आप मेरे गुरु बन जाओ। कहा मैं नहीं गुरु बन सकता। क्यों? कहा मैं गुरु नहीं बन सकता, मैं भगवान हूं। मैं तुम्हें संसार की वस्तु यहां से लेकर परलोक तक का जो सुख मांगो सब दे दूंगा, लेकिन तुमको मैं मुक्ति का मार्ग नहीं बता सकता। उसके लिए मुझे फिर गुरु रूप में आना पड़ेगा अलग से। कहा तो भगवान फिर मेरे मुक्ति कैसे होगी? कहा तो उन्होंने बताया कि जाओ वहां विश्वथैचर नाम का एक महात्मा है, उनके पास जाओ। जब उनके पास गए, वो पता लगाते लगाते तो विश्वथैचर जो थे एक बहुत बड़ा शिवलिंग, उस पर अपना ये दोनों पैर थे ना, तो ऐसे हाथ ऐसे करके लेटे थे और दोनों पैर शिवलिंग के ऊपर ऐसे करके रखे हुए थे। जैसे ही अंदर पहुंचे तो देखा, रहे बूढ़े तुमको इतना शऊर नहीं है कि भगवान शंकर के ऊपर पैर रखे हो?
बहुत तेज डांटा इन्होंने नामदेव जी ने उस बूढ़े को। तो कहा अरे बेटा नामू तू आ गया, बहुत अच्छा हुआ, मेरा पैर उठा के जरा उधर रख दे जिधर शिव जी नहीं है। अब उन्होंने दोनों पैर टांग, तो बड़े गुस्से में दोनों टांग उठाया, ऐसे इधर घिसा के घिसड़ा कर किया। जैसे ही इधर घिसा के उनका पैर डला तो शिवलिंग ऑटोमेटिक उधर आ गया। फिर आगे ले गया, आगे फिर चला गया शिवलिंग, वो चारों दिशाओं में घुमावे शिवलिंग घूमता रह गया। अंत में वो पटक करके उनके पैरों पर गिर पड़े। मैं समझ गया परमात्मा सर्वत्र है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम निगत। उसके बाद उन्होंने उपदेश किया उनको और उनकी मुक्ति हुई। तो परमात्मा कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिना। गुरु बिनु होई न ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंच संकल्पम होई। इसलिए आप या हम लोगों को जीवन में अगर आपने गुरु नहीं किया है तो आप लोग जरूर जहां मन टिकता है जिस किसी भी गुरु ने, सब लोग मिलते हैं आप लोगों को, गुरु अवश्य जीवन में कर लीजिए। बिना गुरु के पार होने वाले आप लोग नहीं हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। ओम नमो नारायणाय।